हेलो, एक बार फिर से आपका अपने चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित, यानी कि आपका टॉपिक था चैप्टर 6.5 जिसका नाम था त्रिभुज और उसके गुणधर्म। यदि आपने इकाई 6.5 के इनसे पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उसे देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने सवाल की ओर। यहाँ आपको एक प्रश्न में दिया गया है क्या कि त्रिभुज नाम का PQR है, उसमें आपको एक कोण दिया गया है, वो है Q का मान है 25 डिग्री और कोण R का मान आपको दिया गया है 65 डिग्री। आपको यहाँ 3 शर्त दी गई है, ये पूछ रहा है कौन सा कथन इसके लिए सत्य हो सकता है। तो आइए यहाँ आपको दिया गया है Q, तो ये हो गया P, Q और R, ये क्रम से हो गया। तो देखिए Q का मान आपको दिया गया है, Q का मान कितना है 25 डिग्री यानी 25 डिग्री, और R का मान भी आपको दिया गया 65 डिग्री। हमने त्रिभुज के बारे में ये पढ़ रखा है कि त्रिभुज के दो जब अंत्य कोण आपको दिए गए हैं तो तीसरा जब भी ज्ञात करना होता है तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का क्या किया जाता है, योग। और आप सभी को विदित है, अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो सर्वप्रथम जो हम दिए गए तो लिखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख लिया। तो देखिए यहाँ तीनों कोणों को दर्शाऊंगा तो PQR, एक कोण कौन बन रहा है PQR, जो इसके मध्य में होता है वो कोण को दर्शाता है, तो P भुजा QR, तो दो रेखाखंडों के मध्य में कोण को देखा जाता है। तो ये PQR हो गया। उसके बाद में QRP, QR और P, और उसके बाद RPQ, ये तीनों कोणों को दर्शा रहा है, यहाँ Q को, यहाँ R को, यहाँ P को, और तीनों का मान हमने अभी इस कथन के माध्यम से लिखा कि 180 डिग्री होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि Q का मान हमें दिया गया है कितना डिग्री, 25 डिग्री। R का मान भी हमें ज्ञात है कितना, 65 डिग्री, प्लस हमें P का मान पता नहीं है तो RPQ बराबर 180 डिग्री। 5 और 5 हो गए 10, 6 2 8 हो गए 90 डिग्री। जब इन दोनों कोणों का योग कर लिया गया तो RPQ बराबर 180 डिग्री। देखने से मालूम चल जाता है जब दो कोणों का योग क्या कहलाता है, 90 डिग्री, अर्थात ये एक प्रकार का क्या हो गया, पूरक कोण। तो दूसरे कोण को जब ज्ञात करना है, ज्ञात कोण को, तो 180 में से ये क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो RPQ बराबर 180 डिग्री, ये धनात्मक 90 है, जब इसका पक्षांतरण किया जाता है तो ये हो जाता है माइनस का। तो RPQ का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि P का मान क्या है, 90 डिग्री। और हमने प्रमेय 6.4 में हमने पढ़ा था क्या होता है कि दो भुजाओं का योग वाला पढ़ा था। तो उसके आधार पर या फिर हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो अब आपको इसको लिखना है, तो देखते हैं कैसे। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, तीनों कथन में से सही। तो हमने ये पढ़ रखा है कि दो भुजा का योग इस तीसरी भुजा यानी कर्ण है, तो उन दोनों के भुजाओं के योग के बराबर में होता है। अर्थात पाइथागोरस गुण क्या कहता है, पाइथागोरस गुण या प्रमेय कहती है कि कर्ण कभी भी ज्ञात करना हो
तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या फिर लंब को पहले लिख लीजिए भले। तो कर्ण यहाँ पे आपका कौन आ रहा है, कर्ण आ रहा है क्यू आर का वर्ग। वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा इसका पी क्यू, यानी कि जो आधार है उसके वर्ग और उसका जो क्या कहते हैं आपका आर पी, यानी कि जो इसका लंब है उसके वर्ग के बराबर में होगा। तो इनमें से जो ये उत्तर प्राप्त हो रहा है वो कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर, ये कह रहा है पी क्यू और क्यू आर दोनों को जोड़ा जाए तब आर पी आता है, तो ये कथन तो आपका क्या हो गया, असत्य। दूसरा कथन देखिए, पी क्यू और आर पी ये कथन दोनों का योग ये कर्ण के बराबर में होता है। तो देखिए ये आपका जो राइट आंसर है वो सेकंड कथन है, यह आ गया सत्य। और तीसरा कह रहा है कि आर पी यानी कि लंब और क्यू आर, लंब और कर्ण को जोड़ा जाता है तब ये कह रहा है कि पी क्यू यानी कि आधार आता है। तो यह कथन भी आपका क्या है, असत्य। तो आपको इन तीनों कथन में से बताना था कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो ये कथन आपका जो सेकंड आया है वो इसका राइट आंसर है। तो यदि आपने वीडियो पर नए हो, वीडियो को नहीं देखा है इससे पूर्व के, तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखें। धन्यवाद।